नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में गद्य पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक और रबर पेंसिल साथ में रखें और पुस्तक में से पेज नंबर 113 वह निकाले। तेईसवां गद्य है, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। गद्य का नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। उनके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। उनका जन्म सन 1926 को हुआ था और उनका निधन सन 1997 में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहाँ पे उन्होंने पीएचडी की जो पदवी ली थी, उपाधि ली थी, वहीं से उनको प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। सन 1960 से सन 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। उन्होंने देश विदेश की यात्रा भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया तथा साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। धर्म भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। उपन्यास, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्षा, ठंडा लोहा अनेक काव्य संग्रह है। उनके यह काव्य संग्रह है। काव्य नाटक अंधा युग उनकी श्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश उनके प्रमुख उपन्यास थे। गुल की बन्नो, बंदी गली का आखिरी मकान आदि कहानी का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेले पर हिमालय और पंचती अनेक निबंध संग्रह भी उन्होंने दिए हैं। प्रस्तुत स्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखी है। यह जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वह कहानी धर्मवीर भारती की बचपन की कहानी है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। जब उनको पढ़ने का इतना शौक था तो वह इनाम के तौर पे उनको स्कूल में से 2 किताबें मिली थी, तो वह किताब उनके पिताजी की जो लाइब्रेरी थी, अलमारी थी, तो उस अलमारी में उन्होंने जगह दी और उनमें रख दी। फिर एक के बाद एक पुस्तक खरीद कर लेखक ने जो लाइब्रेरी थी, अलमारी थी, उनको लाइब्रेरी बना दिया। वहाँ से लेकर को किताब इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। जब उनको 2 किताब मिली तब से लेकर उनको किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है। माँ ने उसे 2 रुपये दिए थे पिक्चर देखने के लिए,
लेकिन लेखक का मन वहाँ बदल जाता है और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं और उसका मन बदल जाता है तो वह पुस्तक की दुकान जाता है और पुस्तक की दुकान से देवदास नाम की जो पुस्तक है वह खरीदता है 10 आने में। लेखक ने अपने पैसे से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। जो वह देवदास नाम की जो पुस्तक खरीदी थी वह उनके जीवन में पहली पुस्तक थी। उन्होंने अपने पैसे से खरीदी हुई पहली पुस्तक थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस पाठ द्वारा लेखक ने हमें जो पुस्तकों का महत्व है हमारे जीवन में वह उस महत्व को बखूबी से दिखाया है। तो आइए देखते हैं जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। लेखक के बचपन की एक बात है जब आर्य समाज का सुधारना के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस आर्य समाज मंडल के प्रधान थे उनके पिताजी और उनकी माँ स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए एक कन्या छात्रालय की स्थापना की थी। उस समय पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही गांधी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उनके पिता जब सरकारी नौकर थे तब उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी, लेकिन जब लेखक का जन्म हुआ और गांधी जी आह्वान यानी कि पुकार हुई और जो आंदोलन की पुकार हुई उनमें उनके पिताजी ने वह सरकारी नौकरी छोड़ दी और गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ गए। हम लोग बड़े आर्थिक कष्ट से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। फिर बाद में उनकी आर्थिक कष्ट यानी कि पैसों की तंगी होने लगी। फिर उनको कई आर्थिक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनके घर में पत्र पत्रिकाएं यानी कि मैगजीन आती ही रहती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदत्त, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम उनमें होती थी। उनके घर पत्रिकाएं आती थी, उनमें यह जो पत्रिका है उनका नाम दिया है आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और उनमें जो 2 पत्रिका थी वह बाल पत्रिका यानी कि बाल वार्ता को लगती हुई जो मैगज़ीन होती है वह मैगज़ीन थी। उनमें से खास बाल शाखा थी वह और चमचम, ये दोनों लेखक के लिए खास तौर पर मंगवाई जाती थी। उनमें होती थी राजकुमारों, दानवों तथा सुंदर राजकन्याओं की कहानी और रेखा चित्र मुझे पढ़ने की चाह लग गई। उन कहानियों में जो बाल शाखा और चमचम दोनों जो पत्रिका थी उनमें देवों, दानवों, फिर राजकुमार और सुंदर राजकुमारियों की कहानी होती है और वो भी चित्र के साथ। तो वह कहानी पढ़ने की लत लेखक को लग गई थी। हर समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रख कर पढ़ता।
तो उनको वह पत्रिका पढ़ने का लत लग गया था, तो वह हर समय पढ़ता ही रहता था और खाना खाने के समय भी वह पत्रिकाएं साथ में रखता और खाने की थाली के बाजू में वह पत्रिका रखता और वह कहानियाँ पढ़ता रहता। अपनी दोनों पत्रिकाओं को अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। वह अपनी जो बाल शाखा और चमचम पत्रिका थी वह तो पढ़ता, लेकिन उनके अलावा दूसरी जो पत्रिका थी सरस्वती और आर्यमित्र उनको भी वह पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तक भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। फिर उनके घर में तो कई पुस्तकें भी थी और उपनिषदों का जो हिंदी में अनुवाद था सत्यार्थ प्रकाश, उसको कुछ उनके विभाग जो थे उनको कुछ अध्ययन से उसको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उनको वह पढ़ने की कोशिश करता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। लेखक की प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की जीवनी, यानी कि उनके जीवन की जो कथा है वह उनकी प्रिय पुस्तक थी। रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित, वे तत्कालीन पाखंडों से विरुद्ध अदम्य साहस देखने वाली अद्भुत व्यक्तित्व थे। जो उनकी जीवनी थी उनमें एक रोचक शैली थी और उनमें अनेक चित्रों भी दिए गए थे और तत्कालीन पाखंड जो चलते हैं वो पाखंड के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत उनका जो व्यक्तित्व था वह उनके शैली से व्यक्त होता था। कितनी ही रोचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। जो स्वामी दयानंद की जो उनके जीवन में जो रोमांचक घटना घटी थी वो लेखक को प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमा भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह किसी तलाश करना, भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोध, मनुष्य विरोधी, मूल्य विरोधी रूढ़ियाँ है उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर दे उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोचित करता है। उन्होंने स्वामी दयानंद की जो जीवन की शैली थी वह उन्होंने पढ़ी, उनमें जो घटनाएं एक बनती है उनके जीवन में वह बखूबी से उन्होंने समझा कि एक चूहा भगवान का जो भोग लगाया होता है वह भोग को खाता है तो उनको भगवान मान लेते हैं। वैसे पाखंड और जंगलों का जो वर्णन है वह गुफाओं का वर्णन, हिमालय का वर्णन और साधुओं का के बीच रहकर उनकी तलाश करना, भगवान की तलाश करना, सत्य क्या है वह तलाश करना और आखिर में उनको अपने अंदर जो अपने स्वभाव है, अपने हथियारों को क्षमा करने का जो स्वभाव है वह सब कुछ उनके मन पर रोमांचित करता है, उनको उत्साहित करता है। तो आज यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे, बाकी का जो है वह आगे की क्लास में देखेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।